ऐसा है कि लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनको विश्वास है। और जिस तरह से आप जोश देख रहे हैं तो इस बार निश्चित रूप से बाड़मेर के अंदर हमारे जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं और प्रधान भी अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, क्योंकि राजस्थान की जो सरकार है उस राजस्थान की सरकार के विकास को देख लिया। जनता के साथ में उन्होंने झूठे वादे किए थे, उन्होंने किसानों के साथ में झूठे वादे करके कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, लेकिन उस वादे को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए जनता के अंदर राजस्थान सरकार के विरोध में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके और जीता। वहाँ डीएनपी का बड़ा मुद्दा है, लोग इसको लेकर मांग कर रहे हैं, या इनकी समस्या का निजात के लिए आप क्या करते हैं? ऐसा है कि डीएनपी क्षेत्र की अब मुख्य रूप से जो समस्या थी उसका लगभग सब समाधान कर दिया गया है और छोटी मोटी एनओसी का विषय उसको लेकर भी मैंने आज कहा है कि अधिकारियों से बात करके और उसका भी समाधान करवाएंगे। ताकि जो पहले परमिशन नहीं मिलती थी उसकी मैंने मंत्री जी से मिलकर और उसकी समस्याओं का समाधान लगभग करवा दिया है। अभी आपने सभा के अंदर इंटरनेशनल पप्पू बोला राहुल गांधी को, ये क्या पूरा वाक्य क्या था? ऐसा है कि अब राहुल गांधी जी के बारे में मैं क्या बताऊं, पूरा देश जानता है कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने उनको अपरिपक्व की बात की गई कि उनके अंदर किस तरह की उसकी पुस्तक के अंदर लिखा गया है, तो निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि आज जो पार्टी उसकी उन्होंने कहा था कि राजस्थान के अंदर आकर कि 1 से 10 तक गिनती बोली, 1 2 3 4 5 10 और 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन उसके बाद में आकर कभी बात नहीं की। तो इसलिए उनके वादे भी झूठे और इसलिए वो जो जैसे कि बराक ओबामा जी ने भी उनको जिस तरह की संज्ञा दी है, तो इसलिए इस बात को मैंने अपने विषय के अंदर रखा है। सर, कपिल सिब्बल और जो अभी एक बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया है, कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है, आपका क्या कहना है? क्या ऐसा है कि कांग्रेस के अंदर तो फूट गया, कांग्रेस तो अब धीरे धीरे पूरा अस्तित्व ही उसका खत्म होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के अंदर भी वो शून्य के ऊपर आ गए और राजस्थान के अंदर भी आपने देखा कि अभी उनका जो नाटक चल रहा है कि उनके अंदर एकता नहीं है, आपस में फूट है और मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है। तो इसलिए राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर अब कांग्रेस है वो अपनी जो लड़ाई है उसमें लगी हुई है, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। सर, आखिरी सवाल है, इस बार चुनाव में आरएलपी मैदान में है, तो कितनी चुनौती आपकी पार्टी के लिए यहाँ? ऐसा है कि अपनी अपनी पार्टी अपना विचार रख रही है और विकास के वादे कर रहे हैं और जो जनता जीत के आएगी जिस उसके बाद में प्रधान और प्रमुख है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे।